जो लोग ऊपर उठते हैं वह टांग खींचने वालों को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि धक्का खाने से ही उड़ान का अभ्यास होता है। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो समझना कि तुम जिंदा हो, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद ही होती है। उस समय सुनने वाला कोई नहीं होता। पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया नहीं बढ़ाती। बड़े बनो, ऊंचे नहीं, क्योंकि ऊंचाई पर अकेलापन मिलता है और बड़ापन में अपनापन। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में जहर उसके दांतों में नहीं होता, उसकी बातों में होता है, जो सीधे दिल को डसती है और धीरे धीरे रिश्तों को मार देती है। जो गुजर गया उसे दोबारा मत जियो। अतीत में मर रहेगा तो उदासी पकड़ेगी। भविष्य में दौड़ोगे तो तनाव का चोटेगा, लेकिन वर्तमान में वही शांति का घर है। जो हो रहा है वही होना था और जो नहीं होगा वह कभी नहीं होना था। यह जानकर भी अगर तुम व्याकुल हो तो शायद तुमने विश्वास को अभी भी नहीं अपनाया है। दुनिया में 3 ही लोग सच्चे होते हैं, या तो जो जा चुके हैं, या जो अभी आए नहीं, या फिर जिन्हें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरों की राह आसान करोगे तो तुम्हारी मंजिल अपने आप तुम्हें पहचान लेगी। रुकावटों को दूर करना किसी के लिए नहीं, अपने कर्मों को शुद्ध करने का माध्यम होता है। जिसने मेहनत से पाया हो उसे हर चीज़ की कीमत पता होती है, और जिसने बिना मेहनत सब पा लिया हो वो बस खोने से डरता है, संभालना नहीं जानता। जिंदगी में जितना सादा बनोगे उतना ही सुलझे रहोगे। साधारणता में ही गहराई छुपी होती है और शांति भी, कि दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमती है, पर सत्य यही है, जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। अपनी खुशी के, अपने दुख के, अपने हर हार और हर जीत के। मुस्कुराहट अगर सच्ची हो तो आंसू छिपाना नहीं पड़ते, लेकिन जीवन ने इतना सिखा दिया कि अब मुस्कुराते हुए भी रोने की कला आ गई है। जो बंद दरवाज़ा बार बार देखा वहीं पर ठहर गया जीवन, पर वह दरवाज़ा जो खुला था उसे देखने की फुर्सत ही कहाँ मिली। जो दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोला गया था उसे तुमने पिछले अफसोस की दीवार से ढक दिया। इसलिए आज अगर रास्ता नहीं दिखता तो दोष मंजिल का नहीं, दृष्टिकोण का है। एक छोटी सी चींटी जिसे तुम अपने पैरों से मसल सकते हो वह तुम्हें काट सकती है, पर तुम उसके पैरों को कभी नहीं तोड़ सकते। इसलिए जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो लोग दूसरों की हर बात को नज़रअंदाज करते हैं वह कमज़ोर नहीं होते। वह लोग होते हैं जिन्होंने जीवन की आग में तपकर शांति की असली कीमत जानी है। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ़ करते हैं, पर बुद्धिमान वो हैं जो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर चोट को जवाब देना आत्मा की शांति छीन लेता है। रिश्ते वही जो आंसू पोंछे, जो आंसू दे वह सिर्फ बोझ बन जाते हैं। जब कोई रिश्ता दर्द देने लगे तो समझो उसका समय अब जा चुका है। अकेले मुस्कुराना सीखो, क्योंकि भीड़ में रोना आसान है, लेकिन एकाकीपन में मुस्कुराना वही तुम्हारी सच्ची ताकत है। हर कोई अगर आपसे खुश है तो तय मानो आपने बहुत समझौते किए हैं, लेकिन अगर आप सबसे खुश हो तो तय है आपने कई लोगों की गलतियां माफ़ की है। तुम्हारे विचार अगर सुंदर हैं तो पूरी दुनिया सुंदर लगेगी, लेकिन तुम्हारी आंखें अगर दोष ढूंढती हैं तो फूल में भी कांटे नजर आएंगे। जो जहर जुबान में हो वह सबसे ज़्यादा घातक होता है। इसलिए चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी ताकत है। छोटी छोटी चीज़ों से बनता है जीवन। सुबह की चाय, शाम की हवा, बातों में छुपी मासूमियत, जीवन की सारी महानता इन्हीं में बसी होती है। अगर तुम खुद से प्रेम करोगे तभी तुम किसी और से प्रेम कर पाओगे, क्योंकि खाली हाथ कोई क्या देगा। प्रेम भीतर होगा तभी बांट सकोगे।
जब तुम किसी की गलती पर ना हंसो, ना चुगली करो, तब तुम इंसान नहीं एक आत्मा बन जाते हो। किसी पीर से मत पूछो, किसी फकीर से मत पूछो। आंखें बंद करो और अपनी अंतरात्मा से पूछो, तुम्हारा सच कहाँ है। हमेशा मुस्कुराओ, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे आंसू देखकर नहीं रुकती, यह और भी तेजी से चलती है। हाँ, शायद उस मुस्कान के पीछे तुम रो रहे हो, लेकिन कम से कम दुनिया को भ्रम है कि तुम मजबूत हो। जो मन के मोड़ है वही असली भटकाव है, वरना रास्ते तो सब सरल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम जीवन में केवल दूसरों की बुराई खोजते रहोगे तो याद रखना तुम खुद को सबसे ऊपर समझने लगोगे और वहीं से शुरू होता है पतन। सादा जीवन उच्च विचार यह वाक्य किताबों में नहीं, यह तुम्हारे आचरण में झलकना चाहिए। जो तुम सोचते हो वह बन जाते हो, और जो बन जाते हो वही दुनिया को प्रभावित करता है। यह मत सोचो कि एक साल में क्या बदलेगा, यह सोचो कि एक दिन में क्या कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक दिन ही पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। प्रशंसा बांटते रहो, अपमान सोच समझ कर करो, क्योंकि अपमान ब्याज समेत लौटता है। जिन्हें तुम व्यर्थ समझते हो उनमें भी कुछ छुपा होता है। हर जड़ी बूटी दवा है, हर व्यक्ति ज्ञान का स्रोत। जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं कि कितने क्षण जिए, बल्कि इस बात में है कि हर क्षण को कितनी गहराई से जिया। तुम्हें ही तो शौक था बड़ा होने का। बचपन के खिलौनों ने जब अलमारी से झांक कर कहा तो मेरी आंखें भीग गई। कभी वह गुड्डा गुड़ियों से खेलने वाला मैं आज सच्चाई के थपेड़ों से लड़ रहा हूँ। ना कोई सहारा, ना कोई कंधा, बस जिम्मेदारियाँ। बाजार में जेब में पैसे थे, पर खुद की ख्वाहिशें पूरी नहीं की। कोई कंजूसी नहीं थी साहब, बस बाप होना सीख लिया था। जिन्हें लगता है त्याग सिर्फ माँ करती हैं, उन्होंने शायद कभी पिता की चुप्पी नहीं पढ़ी। ख्वाब कम हो, ख्वाहिशें सीमित हो, लोग कम हो तो जीवन हल्का हो जाता है, वरना भीड़ में भी अक्सर अकेले रह जाते हैं। कभी कभी अकेलापन भीड़ से ज़्यादा सुकून देता है, क्योंकि भीड़ में जो खोया वह खामोशी में मिला। शक इतना मजबूत होता है कि वह भरोसे को भी शर्मिंदा कर दे, और विश्वास इतना ताकतवर कि पहाड़ भी झुक जाते हैं। रास्ता वहीं तक दिखाई देता है जहाँ तक तुम चलने की हिम्मत करते हो। जो अंधेरे में चल सकता है उसे मंजिल रोशनी नहीं रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दर्द देना समुद्र में पत्थर फेंकने जैसा है, पर वही पत्थर वापस ढूंढ लाना समुद्र को सुखा देने जितना असंभव है। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि इंसान भूल जाता है कि दूसरे के आंसू भी उसी खून से बने हैं जिससे उसका दिल। दुनिया अब यह नहीं पूछती कि तुम कैसे हो, अब वह पूछती है कितना कमाते हो। और अगर तुम मुस्कुरा दो तो वह भी शक करते हैं कि जरूर कोई छलावा है। मुस्कुराहट तो गैरों से भी वफा कर लेती है, पर आंसू अपनों के आगे ही बहते हैं, क्योंकि वहाँ दिल जुड़ा होता है, चेहरा नहीं। जो किरदार निभाते हैं वह दिखते नहीं, और जो दिखते हैं वह निभाते नहीं। मोहब्बत और मौत की पसंद अजीब है। एक को सिर्फ दिल चाहिए और दूसरी को धड़कन, और दोनों ही ले जाती है चुपचाप, बेबाक और बिना इजाज़त। कुछ रिश्ते उम्र कैद जैसे होते हैं, ना जमानत मिलती है ना रिहाई होती है, और जो रिहा हो जाते हैं वह भीतर से आज़ाद नहीं होते। रूठने के बाद अब कोई मानता नहीं, बस लोग बदल जाते हैं। रिश्तों की जगह अब रिप्लेसमेंट ने ले ली है। कभी जिनके बिना जीने की कल्पना नहीं थी, आज उनके बारे में सोचने में भी वक्त जाया नहीं करते। खुश रहने का पहला नियम, लोग क्या सोचेंगे यह सोचना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के जवाब उनके सोच से नहीं आएंगे। तुम्हें खुद अपनी कहानी लिखनी होगी, चाहे स्याही आंसुओं से भरनी पड़े। जिन्हें तुम अपनी कमी समझते हो शायद वही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी हो। यह मत भूलो, कमजोरी वही होती है जो छुपाई जाती है,
और ताकत वही है जो अपनाई जाती है। दौलत ने दर्द से कहा, तुम खुशनसीब हो, तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। दर्द मुस्कुराया और बोला, तुम कितने बदनसीब हो जिन्हें पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। दुनिया अब चेहरों की दीवानी है, दिलों की नहीं। जो लोग सबसे ज़्यादा मुस्कुराते हैं वही सबसे गहरे जख्म लेकर जीते हैं। जोर से गले लगाओ तो अक्सर रो पड़ते हैं। उनकी मुस्कान को मत परखो, कभी उनकी खामोशी से पूछो कितनी बार टूटा है दिल और खुद को जोड़ा है। इतने सीधे भी मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में ले ले। हल्के रहो लेकिन खुद को खोने तक नहीं। फूलके रहो लेकिन दूसरों के लिए जल कर नहीं। जितना भी हंसो दिल से हंसो, पर इतना भी मत टूटो कि खुद को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है जब जिंदगी की कश्ती चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं दिखता। दरअसल जो सबसे ज़्यादा डुबोता है वो अक्सर तुम्हारा ही भोलापन होता है। जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं, यह वो दवा है जो थकने नहीं देती। बस एक बार पी लीजिए, फिर शिकायतें भी आपको सलाम करेगी। पर अब सवाल यह है, समाज क्यों नहीं बदलता? क्योंकि गरीब डरता है, मध्यम वर्ग उलझा है और अमीर उससे। ज़रूरत ही नहीं लगती बदलाव की। इंसान एक चीज़ कभी नहीं भूलता, दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती। इसलिए हमेशा दो चीज़ें तैयार रखो, इज्जत और लठ। जो जिसके लायक हो वही देना सीखो। जब दौड़ में न हरा सके लोग तो वह तोड़ने लगते हैं, शब्दों से, व्यवहार से, और सबसे खतरनाक तुम्हारी आत्मविश्वास से। पर याद रखो, ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू और दर्द कोई नहीं समझेगा। मकड़ी अपने ही जाल में इतनी नहीं उलझती जितना इंसान अपने ही ख्यालों में फंस जाता है। हम सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, जबकि जो हो रहा है वही जिंदगी है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब रंग लाती है तो पूरी जिंदगी सतरंगी हो जाती है। बस भरोसा रखो उस पर जो बिना दिखे सब कुछ देखता है। बात सह गए तो रिश्ता बच गया, बात कह गए तो रिश्ता ढह गया। अब आप ही तय करो, रिश्ता चाहिए या आखिरी शब्द। हम चेहरे से सुंदर नहीं पर दिल से साफ हैं। शायद इसी वजह से बहुत कम लोगों के लिए खास है, क्योंकि दुनिया में सच्चाई अब दुर्लभ हो गई है। लोग नकाब पहनकर सच्चे दिखते हैं। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत उसका तिजोरी में रखा अमूल्य रत्न। जो इसे खो दे वह लाखों कमाकर भी कंगाल रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी बच्चे को खिलौना ना दो तो वह थोड़ी देर रो लेगा, पर संस्कार ना दो तो पूरी जिंदगी आंसुओं में बह जाएगी। पर अब तो लोग खिलौनों पर लाखों खर्च कर देते हैं, पर एक माफ करना नहीं सिखाते। मौका ढूंढने वालों को अक्सर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जो आज है वही सबसे बड़ा अवसर है। आएगा वह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है, ना कि इंतजार पर। अगर बार बार हार रहे हो तो रास्ता बदलो, इरादा नहीं, क्योंकि जो इरादा छोड़ देता है वह मंजिल आने से पहले ही मुड़ जाता है। मुसीबतों से भागोगे तो नई मुसीबतें तुम्हें ढूंढ लेंगी, और सामना करोगे तो तुम खुद एक मिसाल बन जाओगे। यही जीवन है, सपनों से ज़्यादा संघर्षों से बना हुआ। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकतवर होते हुए भी माफ़ कर देना, यही श्रेष्ठ इंसान की पहचान है। वरना आज तो लोग मुस्कुराकर भी वार करते हैं और गले लगाकर भी पीठ में छुरा घोंपते हैं। तुम अपने आप को गले नहीं लगा सकते, तुम अपने ही कंधे पर सिर रखकर नहीं रो सकते। इसलिए एक दूसरे के लिए जीना ही जिंदगी है। पर अब रिश्ते भी वाईफाई से चलने लगे हैं। कनेक्शन हो या ना हो, कमेंट जल्दी हो जाता है। चिंता किस बात की करते हो? ना यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम शरीर के हो। यह मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना है, जो एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। पर आत्मा, वह तो शांत है, अचल है, अजर है, अमर है। अपनी खुशियों का रिमोट किसी के हाथ में मत दो।
अपनी पीड़ा के बटन किसी और की उंगलियों से मत दबाओ और अपनी शांति का रास्ता किसी और के नक्शे से मत खोजो। अपनी जिंदगी के निर्माता खुद बनो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो सबसे अधिक टूटा है वही सबसे कम बोलता है, और जो सबसे ज़्यादा सह गया वही दूसरों को सबसे कम दुख देता है। लोग समझते हैं कि खामोशी कमजोरी होती है, परंतु सच्चाई यह है कि वह खामोशी वही ओढ़ता है जिसने शब्दों से भरोसा गंवाया हो। अगर किसी की नम आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं है तो उसकी मुस्कान पर टिप्पणी करने का हक भी मत रखना, क्योंकि कई बार मुस्कुराहट सबसे गहरे शोक का पर्दा होती है। तुम्हारा दिया हुआ अपमान लौट कर कभी सम्मान में नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन किसी की चुप रह जाने की ताकत एक दिन तुम्हें आईना दिखाएगी। जो इंसान दूसरों को बदलने में व्यस्त है वह अपने भीतर की गहराई को हमेशा दूर रहता है। कभी सेवा करके उसका मूल्य मत मांगो, क्योंकि सेवा का हिसाब किताब इंसान नहीं केवल ईश्वर रखता है। जो उम्मीदों के साथ सेवा करता है वह व्यापार करता है, और जो समर्पण के साथ करता है वह पूजा करता है, और पूजा का फल दुनिया नहीं ऊपर वाला देता है। कागज न देखो, जो हिसाब रखता है वह तो कड़ में छुपा बैठा है। वह न गणित पढ़ता है न शब्द समझता है, फिर भी तुम्हारी हर नियत का लेखा जोखा रखता है। उसे दिखावे से नहीं धड़कनों की सच्चाई से मतलब है। यदि अपने भीतर अहंकार का इलाज करना है तो किसी मुर्दे को अपने हाथ से नहला कर देखो। वह तुम्हें बताएगा कि सबसे ऊंचा इंसान वही होता है जो सबसे ज़्यादा झुका हो। वो झुकना हार नहीं, बल्कि यह बताता है कि तुम जीवन के रहस्य समझ चुके हो। जो लोग लफ्ज़ों की फिजूल खर्ची करते हैं वह ख्यालात की गरीबी में जीते हैं। सोचो मत कि कौन क्या कहता है, सोचो कि तुम क्या महसूस करते हो। धन तो केवल शरीर के चारों ओर चीज़ें लाता है, पर दुआएं आत्मा को जगमगाती है। जो तुम्हें दौलत से प्रेम करता है वह वक्त बदलते ही बदल जाते हैं, पर जो तुम्हें तुम्हारी खामोशियों से समझते हैं वही अपने कहलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि माफ़ी मांग लेने से दर्द का बोझ कम नहीं होता। जैसे दीवार से कील निकाल लेने के बाद भी निशान रह जाता है, वैसे ही विश्वास के टूटने के बाद कोई रिश्ता वैसा नहीं रह जाता। रिश्तों में व्यापारी मत बनो। इश्क अगर सौदा बन गया तो कीमतें तय होंगी, भावनाएं नहीं। और जो कीमत लगती हैं वह खो भी जाती हैं। अपने गलत फहमियों में खुद की सवालों के जवाब मन ढूंढना। रिश्तों की रस्सी इसी से सबसे पहले टूटती है। पूछो, समझो, सुनो, फिर फैसला करो, वरना तुम लोगों को नहीं अपने अनुभवों को खोते जाओगे। मिट्टी से खेलने वाले बच्चे ज़्यादा सच्चे होते हैं, क्योंकि वे मिट्टी से गुरूर भी मिटाते हैं और गुस्सा भी। हमें उनसे सीखना चाहिए। जिद करो मगर दिल से। इज्जत पर कभी डिस्काउंट मत दो, क्योंकि जब वह जाती है तो पूरा वजूद ले जाती है, और जब मिलती है तो खुदा भी सर झुका लेता है। जो लोग दूसरों के बारे में हर वक्त सोचते हैं अक्सर खुद से कोसों दूर होते हैं। अपनी दुनिया बनाओ और उसमें खुद को राजा बनाओ, ना कि किसी की गपशप में गुलाम। सिर्फ व्यस्त मत बनो, यह तो चीटियाँ भी होती है। सवाल यह है कि तुम क्या करने में व्यस्त हो, रचने में या बचने में। आईना जब भी उठाओ खुद को पहले देखो, फिर दुनिया को, क्योंकि जो खुद से नजरें नहीं मिला सकता वो औरों को कुछ भी दिखा नहीं सकता। दरारें हमेशा पहले भीतर बनती हैं, फिर शीशे में नजर आती है। पैसा वह है जो हाथ में हो तो ताकत वह जो नियंत्रण में हो तो हो, और अपने वही हैं जो बुरे समय में भी साथ हो। बाकी सब आवाज़ें हैं जो अच्छे दिनों में गूंजती है और बुरे दिनों में खामोश हो जाती है। कभी कभी सबसे बड़ा बोझ खाली जेब नहीं, खाली दिल होता है, और सबसे बड़ी दौलत वो होती है जो किसी की आंखों में तुम्हारे लिए चमक बनकर उभरे। बिना कुछ कहे अब खुद को बदलो, क्योंकि वही सब कुछ है जो तुम्हारे हाथ में है।
किसी को बदलने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, लेकिन खुद को तराशोगे तो चमक जाओगे। जो हमेशा हंसता है वह सबसे ज़्यादा टूटा हुआ होता है। हर मुस्कान के पीछे एक लाचार चीख होती है जिसे दुनिया नहीं सुनती और शायद सुनना भी नहीं चाहती। कभी किसी की हंसी को हल्के में मत लेना। वो हंसी उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रुला नहीं सकती, क्योंकि आत्मनिर्भरता सिर्फ रोटी से नहीं आती, वह आती है दिल से, जिसने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई रिश्ता अगर जबरदस्ती निभाना पड़ रहा है तो वह रिश्ता नहीं, एक बोझ है, और बोझ जितना पुराना होता है उतना ही रीढ़ को झुकाता है। जिन्हें रहना हो वह खुद चल कर आते हैं, और जिन्हें खींचना पड़े उन्हें जाने ही देना बेहतर होता है। झाड़ू तब तक सफाई करती है जब तक उसमें बंधन होता है। जैसे ही वह बंधन टूटता है वह खुद कचरा बन जाती है। रिश्तों में भी यही सत्य, बंधे रहना आत्मा को जोड़ता है, पर मजबूरी का बंधन आत्मा को तोड़ देता है। पाप एक ऐसा उत्पाद है जो खरीदते वक्त सस्ता लगता है, लेकिन उसके दाम चुकाते चुकाते जन्मों का समय लग जाता है। बड़ा आसान है भटक जाना, और बेहद मुश्किल है खुद को वापस उसी रोशनी में खींच लाना। अकेलापन जीवन की सजा नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। कई रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ कोई साथ नहीं होता, ना कोई माँ, ना पिता, ना मित्र, ना साया, बस तुम्हारी रूह और तुम्हारा संकल्प। याद रखना, दुनिया उन्हीं के साथ खेलती है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। कमजोरों को तो वह भी भूल जाती है। इनके लिए कभी ताली बजाई थी, सही करने की हिम्मत उनमें होती है जिन्होंने गलतियाँ की हैं और उनसे डरे नहीं हैं, क्योंकि डर सिर्फ रास्ता भटकाता है, हिम्मत रास्ता बनाती है। जिसकी आत्मा में परमात्मा बसते हैं वह किसी दूसरे की पीड़ा देखकर खुद भी व्याकुल हो जाता है। ऐसी संवेदनशीलता कोई किताब नहीं सिखाती, यह तो आत्मा के भीतर की आवाज़ होती है। पैसा सिर्फ पेट भरता है, पर भावनाएं ही दिल को जीवित रखती है। आज भी भूखे पेट सोने वाले मुस्कुराते हैं और भरे हुए थाल वाले छतों पर अकेले बैठे मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के घर जाओ तो अपनी नज़रों को कंट्रोल में रखो ताकि उसकी कमियां ना दिखे, और जब निकलो तो जुबान को पकड़े रहो ताकि उसकी इज्जत सलामत रहे। और राज भी, जब आप फल की इच्छा छोड़ देते हो तब जाकर कर्म में पूर्ण समर्पण आता है, वरना हर काम सौदा बन जाता है। हर सौदों में नियत नहीं मोल भाव होता है। तसल्ली देने वाले बहुत मिलेंगे, साथ निभाने वाले बहुत कम। इसलिए जब भी कोई तकलीफ में हो उसकी पीठ मत थपथपाओ, उसके साथ बैठ जाओ। कभी चुपचाप बैठ जाना भी सबसे बड़ी मदद होती है। किसी की आंखों में आंसू न हो इसका यह मतलब नहीं कि उसे कोई गम नहीं, शायद उसने अपने आंसुओं से कोई वादा कर रखा हो कि अब से वह गिरेंगे नहीं, भीतर चलेंगे। इसलिए अपने दुखों को छुपाना बंद करो और उनसे बात करना शुरू करो, क्योंकि जो दुख बोले नहीं वह भीतर अंदर ही अंदर आत्मा को खा जाते हैं। दुनिया की भीड़ में सबसे कठिन काम है खुद को पहचानना। सबका नाम तुम्हारे पास होगा,